ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे इस कहानी के हीरो के साथ होती है जिसका नाम जैंग है। वो बहुत बड़े कंपनी का बिलियनर सीईओ है। फिर हमें इस ड्रामा के हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम शुआन है। उसे रिच लोग बिल्कुल पसंद नहीं और अभी वो यहाँ पर जैंग की कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए आई होती है, पर सिक्योरिटी गार्ड से इसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ही जाना अलाउड है। तो शुआन उन्हें बताती है कि मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसके बाद उसे कंपनी में आने मिल जाता है और यहाँ वो कंपनी के ओनर यानी कि जैंग को देखकर बहुत ही खुश होती है। हम देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए सभी लोगों को वेट करना होता है। तभी हम देखते हैं कि शुआन के पास एक रिकॉर्डिंग पेन है जिसे वो ऑन कर देती है। तभी जैंग का असिस्टेंट आकर इसे बताता है कि बॉस ने उसे इंटरव्यू के लिए ऑफिस में बुलाया है, लेकिन वो कहता है कि वो अपना पर्स अपने साथ नहीं ले जा सकती और अपना मोबाइल भी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। फिर शुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना फ़ोन और पर्स यहीं पर ही रखकर जैंग के ऑफिस में जाती है इंटरव्यू के लिए और उसे देखकर वो सोचने लगती है कि वो यहाँ पर जैंग के लिए आई है। जैंग इसे खोई हुई देखकर कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर नहीं लगता कि तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है। तो शुआन कहती है कि नहीं, मुझे इस जॉब की सच में ज़रूरत है, बस मैं अभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। फिर जैंग इसे कहता है कि तुम इस जॉब के लिए सही नहीं हो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ये इसका कोट पकड़ के इसे रोकती है और कहती है कि तुम बिना मेरा काम देखे ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट भी नहीं हुई और वैसे भी तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। जैंग कहता है कि मुझे मेरे लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सही होगी। ऐसा बोलकर वो फिर से जाने लगता है। तो शुआन जल्दी से उसके सामने जाकर उसे रोकने लगती है। कहती है कि प्लीज़ आप इस बारे में अच्छे से सोचो और अपना डिसीजन चेंज कर दो। मुझे यकीन है कि हम लोग साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरे अंदर सच में बहुत ही एबिलिटी है और मैं सारा काम अच्छे से करूँगी। जितना रेज्यूमे में मेरे बारे में लिखा है, मेरे अंदर उससे ज़्यादा एबिलिटी है। जैंग इसके लिए इसके पास जाकर इसे हाँ कहने जा रहा होता है। तभी इतने में असिस्टेंट दरवाजा खोल देता है और ये दोनों एक दूसरे से एकदम ही क्लोज आ जाते हैं। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि आपकी अर्जेंटली एक काम में ज़रूरत है। फिर जैंग अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है और असिस्टेंट इसे इस बारे में बताता है कि कंपनी में एक बंदा एम्प्लॉय की जॉब के लिए आया है, कि कंपनी में एक बंदा उसकी क्लब का मेंबरशिप लेने आया है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दिख रही और उसके आईडी का फेस प्रिंट भी मैच नहीं कर रहा। तभी इतने में शुआन बाहर आ जाती है और वो इन लोग की बातें सुनते हुए कहती है कि इस बंदे को देखकर तो नहीं लगता कि ये सही है। मुझे तो इसे देखकर ही लग रहा है कि ये कोई रिच बंदा है ही नहीं। असिस्टेंट को शुआन की बातों पर बिलीव हो ही नहीं रहा होता है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता? तभी जैंग शुआन को एक मौका देता है कि तुम जो बोल रही हो उसे प्रूफ करके दिखाओ। वो इसे कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। वो उस पर्सन के पास जाकर उसके सामने ही उसे देखने लगती है। वो तो इसे देख के डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शुआन तो उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम एक रिपोर्टर हो ना। ये सुनकर तो ये बंदा और डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। शुआन कहती है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि तुम रिपोर्टर ही हो। ये सब देखते हुए जैंग बहुत ही खुश होता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है और शुआन इस रिपोर्टर को सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा देती है। शुआन की सारी ट्रिक्स देखकर असिस्टेंट भी बहुत ही खुश होता है और वो पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि वो रिपोर्टर है? तो शुआन से सब अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने कैसे उस बंदे को ऑब्जर्व करी थी। फिर ये सब जाने के बाद असिस्टेंट शुआन से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो। शुआन से पूछती है कि वैसे वो रूट बंदा कहाँ चला गया? तो असिस्टेंट कहता है कि तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो, अब से वो तुम्हारे बॉस हैं और तुम अब डायरेक्टली जाके उनको रिपोर्ट करो। तो शुआन पूछती है कि यानी तुम्हारा ये मतलब है ना कि मुझे ये जॉब मिल गई? फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर बस अभी इंटर्न की जॉब मिली है, अगर तुम्हें हमारी कंपनी की एम्प्लॉय बनना है तो तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर असिस्टेंट शुआन से हैंडशेक करते हुए उसे कंपनी में वेलकम करता है। हम यहाँ देखते हैं कि जैंग अपने ऑफिस में बैठकर शुआन की ही फोटो देख रहा होता है और जैसे ही असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो वो उसे अपने मैगजीन में छुपा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने शुआन से सब बात कर ली है? तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ बॉस, अभी वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ऐसा आपने कभी नहीं की। जैंग कहता है कि सभी कैंडिडेट में शुआन का रेज्यूमे सबसे बेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ये जॉब दिया क्योंकि मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। फिर हम देखते हैं कि शुआन फाइनली कंपनी में काम करने पहुंचती है। वो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज से भी मिलती है और ये लोग इसे कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें मिस्टर जैंग से सीखने मिलेगा। अब तक बॉस के लिए सिर्फ असिस्टेंट शू ने काम किया है और तुम तो यहाँ न्यू आकर भी बॉस की असिस्टेंट बन गई हो। और वो इसे गुड लक विश करने लगती है, पर यहाँ पर शुआन तो खुश नहीं होती। वो सोचती है कि आखिर मुझे लकी क्यों नहीं फील हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग यहाँ शुआन के पास आकर उसे एक फाइल देता है
और उसे कहता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें 2 दिन में याद करनी है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर शुआन अपनी कलीग को इस फाइल को देखकर पूछने लगती है कि आखिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी कलीग इसे बताती है कि इस फाइल के अंदर कंपनी के क्लब मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन है। शुआन से कंपनी के मेंबर्स के बारे में पूछने लगती है जिनके बारे में हाल ही में न्यूज़ आई थी। वो अपनी कलीग से पूछकर कंफर्म कर रही होती है कि क्या उन लोगों ने सच में फ्रॉड किए थे, पर उसकी कलीग इसे इस बारे में नहीं बताती और कहती है कि कंपनी में गॉसिप करना अलाउड नहीं है। तभी यहाँ पर शुआन को छोड़कर सभी एम्प्लॉइज को कॉल आने लगते हैं और ये सभी उठकर जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते हुए शुआन एक एम्प्लॉय को रोककर पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये बताता है कि दुबई से एक क्लाइंट आया हुआ है और मिस्टर जैंग ने हमें ऑर्डर दिया है क्योंकि वो क्लाइंट हमारे होटल में रुकने वाला है। तो शुआन पूछती है कि क्या एक बंदे के लिए इतने सारे लोग लगेंगे तैयारी के लिए। तो ये कहता है कि वो एक आता तो ठीक होता, लेकिन वो अपने साथ 100 को लेकर आया है और हमारा पूरा होटल ही बुक हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी से अरेंजमेंट करनी है। फिर जैंग अपने क्लाइंट को कॉल करके बता देता है कि उसे पिक करने के लिए उसने अरेंजमेंट कर दी है। तभी यहाँ आस्टिन आकर जैंग को इस बारे में बताता है कि मिस लू उससे मिलने के लिए आई है। फिर यहाँ हम लू को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि बस जैंग मेरे साथ एक खाने पर नहीं आ सकता था, इतना क्या वो बिजी था। स्टाफ बताती है कि बॉस को सच में जरूरी काम था। लू कहती है कि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तुम जाकर अपने बॉस से कह दो कि मैं उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रही हूँ और वो जब तक यहाँ पर नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ हम शुआन को देखते हैं जो कि सारी जगह घूमते हुए एक जासूस की तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। अभी इतने में जैंग इसे देख लेता है और वो इसे खांसते हुए अपनी आवाज़ सुनाता है। तो शुआन तो डर जाती है और सीढ़ियों से गिरने लगती है। तभी जैंग जल्दी से इसे गिरने से बचा लेता है और शुआन तो इसे देखती रह जाती है। फिर ये इसे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो ये जल्दी से अपनी डायरी छुपाते हुए इसे कहने लगती है कि एक्चुअली सभी काम कर रहे थे और मैं इनकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं इस जगह को थोड़ा जानने की कोशिश करूँ। जैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो चलो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। शुआन पूछती है कि क्या काम करना होगा। फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट आ जाती है मिस लू से मिलने के लिए। यहाँ वो उसे बताती है कि मुझे यहाँ मिस्टर जैंग ने भेजा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जैंग ने शुआन को ये काम दिया था और उसे बताया था कि मिस लू ने मुझे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, तो तुम उसके पास जाकर मेरे लिए उसे हैंडल करो। तो शुआन पूछती है कि बॉस अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये तो क्लब के मेंबर से दुश्मनी लेना होगा, तो मैं जो करूँगी उसके बाद आप कहीं मुझे जॉब से मत निकाल देना, और हाँ अगर उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो जैंग इसे रोकता है और कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट अभी पूरी नहीं हुई, मैं उस मिस लू से कभी भी नहीं मिलना चाहता हूँ, तो तुम उसे ऐसे डील करो कि वो कभी दोबारा मुझे डिनर पे ना बुलाए और वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। तो शुआन इस काम के लिए मान जाती है और वो कहती है कि लेकिन बॉस मैं आपका इतना डिफिकल्ट टास्क पूरा करने वाली हूँ, तो इसके बदले में आपको मुझे कोई रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो जैंग कहता है कि तुम यहाँ पर नई नई काम करने आई हो और इतनी जल्दी तुम्हें रिवॉर्ड भी चाहिए। शुआन कहती है कि मुझ जैसे न्यूबी से आप अपना पर्सनल काम करवा रहे हो तो रिवॉर्ड तो बनता ही है। जैंग इसके लिए मान जाता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शुआन कहती है कि आपको मुझे अपने क्लब मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना होगा। एक्चुअली आपने मुझे जो फाइल्स दिए हैं उनके बारे में आपने मुझे याद करने के लिए कहा, लेकिन अगर फाइल्स के साथ साथ मुझे उन्हें देखने भी मिल जाता तो मेरे याद करने में आसानी हो जाती, और क्या पता कभी आपको छुट्टी लेनी हो तो मैं आपकी जगह लेकर आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जैंग इसके लिए भी ओके कहता है। तो शुआन उससे पिंकी प्रॉमिस करवाना चाह रही होती है, पर वो अपनी टाई को सही करता हुआ यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शुआन यहाँ मिस लू से मिलने आई होती है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ की न्यू स्टाफ हूँ, अगर आपको कुछ कमी नजर आए तो आप मुझे बता सकती हो। लुई से कहती है कि आखिर जैंग की जगह तुम मुझे यहाँ पर क्यों मिलने आई हो। तो शुआन कहती है कि मिस्टर जैंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसका ये मतलब है कि मैं कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर आने जाने नहीं मिलता है। तो मैं तुम्हें बता दूँ मेरा नाम शुआन है और मैं मिस्टर जैंग की सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ। लू को बिलीव नहीं होता और वो इसे कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैंग की गर्लफ्रेंड हो और मुझे नहीं पता। तो शुआन कहती है कि मैंने बताई ना कि मैं उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ, तो ऑफ कोर्स इस बारे में किसी को नहीं पता है। वो तो मुझे पता चला कि तुम जैसी लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर तुमसे डील करने आ गई, नहीं तो मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं आती हूँ। मिस लू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो, और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शुआन बहुत ही खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो सोचती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतने ड्रामेटिक तरीके से इस चीज़ को डील करेगी और ये काम कर जाएगा। फिर मिस लू से मिलने के बाद शुआन जब वापस कंपनी आती है तो वो देखती है कि जैंग का असिस्टेंट उसके ऑफिस में उसे क्लाइंट के बारे में बता रहा होता है।
शुआन जल्दी से इन लोग का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और जैंग इसे देख लेता है और वो इसे कहता है कि तुम कब तक बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुनने वाली हो। शुआन अंदर आकर इसे बताती है कि जो तुमने मुझे काम दिए थे वो मैंने कंप्लीट कर ली, तो क्या अब तुम मुझे अपने क्लब मेंबर्स से मिलवा सकते हो। तभी जैंग इससे मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है। शुआन उसका जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि आप अपने प्रॉमिस तोड़ कैसे कर सकते हो। इस पर जैंग इसे चिल्लाने लगता है। तभी असिस्टेंट जैंग को मनाते हुए कहता है कि बॉस ये मेहनत तो कर ही रही है, इसी की वजह से लास्ट टाइम हमने उस रिपोर्टर को भी पकड़ पाए थे। शुआन जैंग को चिल्लाती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे अपने क्लब मेंबर से मिलवाओगे। जैंग कहता है कि जितना मुझे याद है मैंने कंपनी में सबसे पहला काम तुम्हें यही दिया था कि तुम्हें मेंबर्स की फाइल को याद करना है। शुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसके ऑफिस से बाहर निकलती है। शुआन किसी चीज को लेकर अपसेट होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शुआन असल में एक रिपोर्टर थी और उसने अपने बॉस से एक केस मांगी थी। उसने जैंग की कंपनी और किसी दूसरी कंपनी के बीच के हुए फ्रॉड के बारे में आर्टिकल लिखी थी, जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज की जॉब चली गई थी क्योंकि उस कंपनी को ही बंद कर दिया गया। शुआन का बॉस उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बिना कोई हार्ड एविडेंस के तुम्हें ऐसा आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। शुआन रोते हुए कहती है कि बॉस हम रिपोर्टर्स का यही तो काम है ना, सच बताना। तो उसके बॉस उसे कहते हैं कि हम एक छोटी सी कंपनी है और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर रिपोर्टर की जॉब छूटने के बाद शुआन जैंग के बारे में सारी डिटेल पता करती है और उसकी कंपनी के बारे में भी, और इसी के बाद ही वो उसकी कंपनी में काम करने आ जाती है। इसी के साथ ही हमारा फ्लैशबैक यहाँ खत्म हो और यहाँ वो सोचती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो पूरा ना कर सके। वो तुरंत ही उस फाइल को उठाकर सारी चीजें याद करने लगती है। उसे ये सब याद करते हुए नींद भी आने लगती है, तो वो अपने आप को होश में लाती है और याद करने लगती है। तभी जैंग यहाँ से जाते हुए शुआन को ऐसा करते देख बहुत ही खुश होता है और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुआन काफ़ी मेहनत करती है और वो फाइनली पूरी फाइल याद कर लेती है और वो बहुत ही खुश होकर जल्दी से जैंग के ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा था। वो गुस्से में से चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहता है। फिर जैंग का फ्रेंड जैंग के ऑफिस से बाहर निकलकर शुआन से कहता है कि क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। शुआन कहती है कि लड़कियों को फंसाने के लिए ये लाइन बहुत ही पुरानी हो चुकी है। ये बोलकर वो ऑफिस में चली जाती है और उसे बहुत ही खुशी खुशी बताती है कि तुमने जो फाइल मुझे याद करने के लिए कहा था वो मैंने याद कर ली हूँ। पर जैंग इसे कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम फेल हो चुकी हो। शुआन पूछती है कि आखिर क्यों, अभी तो तुमने मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा। तो जैंग इसे कहता है कि तुम बिना नॉक करे मेरे ऑफिस में आ गई थी इसलिए। फिर शुआन बहुत ही क्यूट तरीके से एक्टिंग करते हुए जैंग को मनाने लगती है कि प्लीज सॉरी ना, मैंने बहुत मेहनत की थी इसलिए तुम मेरे काम को ऐसे रिजेक्ट मत करो। पर जैंग इसकी एक्टिंग में नहीं आता। वो कहता है कि मेरा यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करो और यहाँ से बाहर जाओ। फिर शुआन यहाँ से जाने लगती है और दरवाजे से उसका सर टकरा जाता है। ये देखकर जैंग उसकी हरकतों पे हंसता है और यहाँ शुआन बाहर आने के बाद सोचती है कि आखिर किसने कहा कि लड़कों को क्यूट लड़कियाँ पसंद है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि शुआन असिस्टेंट के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना टाइम उस मॉन्स्टर के साथ कैसे बिता लेते हो। असिस्टेंट हंसकर कहता है कि तुम पहली हो जिसने मिस्टर जैंग को इस नाम से बुलाया। शुआन कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उस जैसा रूड बंदा जो कि हर वक्त फायदे के बारे में सोचता है वो सभी को इतना क्यों पसंद है और सभी उसकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर जैंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो ऐसा बंदा नहीं है जो हमेशा फायदों के बारे में सोचे। तो शुआन इसे होटल में हुए चीज़ों के बारे में पूछने लगती है, तो ये सब उसे एक्सप्लेन करता है। जैंग के बारे में इतना जानकर शुआन कहती है कि सच में वो तो बहुत ही अमेजिंग है फिर तो, और मैं भी अब उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। तभी यहाँ पर जैंग आकर इन लोग की बातें सुन लेता है और उसे देखकर असिस्टेंट जल्दी से कार में बैठ जाता है और शुआन जैंग के लिए कार का डोर खोलती है क्योंकि आखिर वो उसका बॉस जो है तो अच्छे से ट्रीट करना तो बनता ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार से जाते हुए असिस्टेंट जैंग से इस बारे में पूछता है कि बॉस आपने शुआन को उसकी कंपनी के बारे में सारा सच क्यों नहीं एक्सप्लेन किए। जैंग इसे बताता है कि वो लड़की बहुत ही इम्पल्सिव है और मेरा उसे एक्सप्लेन करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसी ना होती तो कभी उसकी कंपनी बंद ही ना होती और उसे थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है और मैं उसे बड़े होने का मौका दे रहा हूँ। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शुआन कंपनी आकर सारी चीजें पैक कर रही होती है। ये देखते हुए असिस्टेंट कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो शुआन कहती है कि लास्ट टाइम मैंने अपना काम ठीक से कंप्लीट नहीं करी थी तो मुझे लगता है कि बॉस ने मुझे फायर कर दिए। तो असिस्टेंट इसे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज उसका एम्प्लॉय होने का फर्स्ट डे है और अब उसकी इंटर्नशिप खत्म हो गई है। शुआन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि यानी मैं अभी भी कंपनी में रुक सकती हूँ।
वो भागते हुए जैंग के पास जाती है और वो इसे इतना खुश देखकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो ये जल्दी से उसका ऑफिस का डोर खोलते हुए कहती है कि मैं आपके लिए डोर खोलने आई थी। फिर जैंग इसे एक वाइन का बॉक्स एक जगह पर सेंड करने का ऑर्डर देता है। शुआन वो काम करने चली जाती है और जैंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब उसे ये काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ये काम शुआन को दे दिया है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपकी और शुआन की क्या दुश्मनी है जो आपने उसे ये काम दे दिए। बेचारी कितनी मेहनत से उसे उठा के लेके जा रही थी। तो जैंग इसे गुस्से में देखता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैंग को उस दिन मिस लू का कॉल आया था और वो इसे चिल्ला रही थी कि अगर तुम्हारे पास पहले से एक गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हारी वजह से मैं कितनी एम्बैरस हो गई। ये बोलकर वो कॉल कट करती है और जैंग को पता लग जाता है कि मिस लू से छुटकारा पाने के लिए शुआन ने उसे ये बोली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन वाइन का बॉक्स डिलीवर करने के लिए क्लब पहुंच जाती है और यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग पेन अपना चालू कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर जैंग का फ्रेंड आकर इससे बातें करने लगता है। तो शुआन से कहती है कि तुम हो कौन। ये कहता है कि मेरा नाम वैन है। तो शुआन कहती है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। वैन कहता है कि तुम यहाँ की नई एम्प्लॉई हो ना, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जैंग के ऑफिस में जाते हुए देखा था, मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो शुआन सोचती है कि लगता है ये मेरे बारे में कंप्लेन करना चाहता है। ये सोचकर ये इससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें कोई परेशान किया तो। फिर हम देखते हैं कि वो वाइन देने के लिए अंदर जाती है और चुपके से अपना रिकॉर्डर वहाँ छुपा देती है। वो जब वापस कंपनी आती है तो सभी कलीगी से बाय बोलकर अपना घर जा रहे होते हैं। तभी जैंग इसके पास आता है और उसे पूछता है कि अभी तुम वाइन डिलीवर करने गई थी तो तुमने वहाँ पर किसको देखी। तो शुआन इसे 2 क्लब मेंबर्स के नाम बताती है और बाकी से नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि फाइल्स में फोटो नहीं थे तो आखिर मैं कैसे पहचानूं। तो जैंग इसे अच्छे से काम करने का कहकर यहाँ से जाने लगता है। तो शुआन इसको चिल्लाने लगती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। तो जैंग इसे पूछता है कि तुमने क्या बोली। तो इस पर शुआन जल्दी से बहाना बनाती है कि बॉस कुछ नहीं, मैं आज ओवर टाइम वर्क करने के लिए तैयार हूँ। फिर जैसे ही जैंग जाने लगता है तो ये उसके पीछे उसे मारने का इशारा करती है। तभी वो पीछे मुड़कर इसके पास आने लगता है और फिर अपनी फाइल लेकर चला जाता है। शुआन को इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है पर वो खुश भी होती है कि आज ओवर टाइम वर्क करने की वजह से वो अपने प्लान पर काम कर सकेगी। वो चुपके से जैंग के ऑफिस में जाकर उसके कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैंग इसके पीछे खड़े होकर इसकी सारी हरकतें देख रहा होता है। शुआन जब इसे देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो जैंग जल्दी से इसे टेबल पे पुश करता है। तभी गलती से असिस्टेंट दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को देख लेता है और वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि बॉस आप कंटिन्यू करो। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। शुआन तो बहुत ही डरी हुई होती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, इसने तो मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, आखिर मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगी। जैंग से पूछता है कि क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। शुआन जल्दी से बहाना बना लेती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जानने के लिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं बस तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे पकड़ लोगे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा फर्स्ट कन्फेशन इस तरीके से होगा। ये सुनकर जैंग स्माइल करता है और शुआन को किस कर लेता है। वो तो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जैंग से बताता है कि मैं अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड को किस करके जवाब दे रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुआन जब कंपनी आती है तो वो देखती है कि उसकी जगह पर उसका कंप्यूटर है ही नहीं। असिस्टेंट से बताता है कि तुम्हारा ऑफिस चेंज हो गया है और फिर वो शुआन को उसके नए ऑफिस में ले आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जैंग का ऑफिस होता है। वो तो बहुत ही अपसेट होती है और ये इसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगी या फिर तुम्हें मेरा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा लगा। जैंग कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम जितना चाहो उतना मुझे देख सको। तो शुआन कहती है कि बॉस वैसे तो आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो आप सभी को अपने ऑफिस में क्यों नहीं रख लेते। तो जैंग कहता है कि लेकिन मुझे तो एक ही लड़की ने हिम्मत दिखाई है कन्फेस करने की। और फिर वो जल्दी से शुआन का फ़ोन लेकर उसमें से कुछ चीज़ डिलीट कर देता है। इस पर वो गुस्सा होने लगती है कि तुम किसी दूसरे का फ़ोन लेकर उसकी चीज़ें कैसे डिलीट कर सकते हो। जैंग कहता है कि मैंने बस अपनी प्राइवेसी डिलीट किया हूँ और जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। फिर शुआन जैसे बाहर आती है तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि कल रात तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं था। असिस्टेंट कहता है कि आखिरकार वो मेरे बॉस हैं तो आखिर मैं उन्हें कुछ भी कैसे कह सकता था। शुआन कहती है कि अगर वो तुम्हारा बॉस है तो क्या हुआ, अगर वो कुछ गलत कर रहा था तो असिस्टेंट कहता है कि शुआन मुझे जितना याद है कि तुम खुद ही बॉस के ऑफिस में गई थी और लगता है तुम्हें इस बारे में तो पता ही नहीं था कि बॉस के ऑफिस का लॉक उनके फ़ोन से कनेक्टेड है तो उन्हें अलर्ट मिल जाता है। तो शुआन को बहुत ही गुस्सा आता है कि अच्छा था तुम दोनों मिले हुए थे। अब तभी अचानक से इसे रिकॉर्डर के बारे में याद आता है और वो जल्दी से अपना रिकॉर्डर लेने जाती है पर रिकॉर्डिंग पेन उसे वहाँ पर नहीं मिलता। जैसे ही शुआन बाहर निकलती है तो जैंग इसे देखकर आवाज़ देता है।
और फिर वो उसे उसका रिकॉर्डिंग पेन दिखाने लगता है। तो शुआन पूछती है कि तुमने इसके अंदर की चीज़ें सुनी तो नहीं ना। जैंग कहता है कि मेरे क्लब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइवेसी है, इसलिए तुम्हें अपनी पर्सनल चीज़ें ठीक से रखनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो इसका रिकॉर्डिंग पेन इसके पॉकेट में डाल देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर शुआन उसके बारे में सोचकर बहुत ही खुश होती है। ऑफिस में आने के बाद इसे असिस्टेंट का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अब तुम मुझसे बात मत करना। ये नोट पढ़कर वो जैंग से असिस्टेंट के बारे में पूछने लगती है। तो जैंग बताता है कि वो चला गया। ये सुनकर ये कहती है कि तुमने उसे फायर कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो इतना केपेबल और ऑनेस्ट बंदा था, इतना अच्छा बंदा तुम्हें कभी नहीं मिलता। जैंग पूछता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। तो शुआन कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि अब वो चला गया है तो सिर्फ मैं यहाँ अकेले तुम्हारे साथ बच गई हूँ। फिर जैंग उसे बताता है कि एक्चुअली वो अपने साल की छुट्टी मनाने गए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग शुआन को अपने उन क्लब मेंबर से मिलवाने लेके जाता है जिनसे वो बहुत पहले से मिलना चाहती थी। जैंग शुआन को उनके नाम बताते हुए उनकी कंपनी के बारे में भी बताता है। शुआन बहुत ही खुश होती है कि अब उसका मेन काम हो रहा है। शुआन यहाँ वाइन रखते हुए अपने रिकॉर्डिंग पेन छुपाने लगती है, पर तभी जैंग अचानक से उसे कोई काम से बाहर भेज रहा होता है। फिर शुआन जल्दी से गिरने की एक्टिंग करते हुए वैन के कपड़े में अपने रिकॉर्डिंग पेन छुपा देती है और फिर वो यहाँ से बाहर चली जाती है और जैंग के क्लब मेंबर से कहने लगते हैं कि उसकी असिस्टेंट कितनी क्यूट है। तभी वैन कह रहा है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा हूँ। तो जैंग इन लोगों को बताता है कि वही जर्नलिस्ट है और ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। और यहाँ दूसरी तरफ शुआन रिकॉर्डर के जरिए इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। वैन इससे पूछता है कि वो एक जर्नलिस्ट है तो तुमने उसे अपने आसपास क्यों रखा हुआ है? तो जैंग इन लोग से कहता है कि इसीलिए तो मैंने उसे अपने आसपास रखा हूँ ताकि वो कुछ हरकत ना करे। जैंग के क्लब मेंबर्स उसे कहने लगते हैं कि ये लड़की तो सेम तुम्हारी तरह है, तुम भी पुराने टाइम में इस लड़की की तरह इतनी हिम्मत वाले थे। शुआन ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है। तभी वैन यहाँ पर आकर इसे कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें डिनर के बारे में पूछा था, तुमने कुछ जवाब नहीं दी थी। तो शुआन कहती है कि तुम्हारे डैड ड्रोंगफा कंपनी के ओनर है, तो आखिर तुम जैसे बंदे के साथ भी डिनर पे क्यों जाऊंगी? और फिर वो इसके जैकेट में से अपना रिकॉर्डर निकाल लेती है। ये देखकर ये कहता है कि आखिर ये क्या था? तो शुआन इसे बताती है कि ऑफ कोर्स ये बग था। तो वैन कहता है कि अच्छा मैं सब समझ गया, तुम हमारी सारी बातें सुन रही थी ना? शुआन कहती है कि हाँ, तुम मेरा क्या कर लोगे? ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो वैन इसे कहता है कि तुमने मेरा यूज किया तो गुस्सा तो मुझे होना चाहिए पर तुम हो रही हो। वैन इसे बताने लगता है कि जैंग इतना बुरा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, जरूर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया और तुम ही सोचो कि उसने तुम्हें कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। शुआन कहती है कि तुम जैसे बंदे को क्या ही पता होगा जो अपने डैड के पैसों पर डिपेंड है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर वो कंपनी में आने के बाद अपनी सारी चीजें पैकिंग करके निकल रही होती है। तभी जैंग इसका हाथ पकड़ के इसे बात करने के लिए बाहर लेकर आता है और वो कहता है कि तुम मुझसे अब जो चाहे वो सवाल पूछ सकती हो। शुआन से चिल्लाती है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा? जैंग कहता है कि जर्नलिस्ट का काम होता है सच पता लगाना और तुम सच से काफी दूर हो। शुआन कहती है कि सोचना भी मत कि मेरी कंपनी को बंद करने के बाद तुम आसानी से बच पाओगे। जैंग कहता है कि सच क्या है तुम्हें इस बारे में अच्छे से पता करना चाहिए। मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरे क्लब जाकर जो पता करना है कर लो और मुझे भी बताना कि तुम्हें कोई फ्रॉड चीजें अगर पता लगी हो तो। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ फ्रॉड पता लगे ना तो उसे पब्लिश कर देना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, और शर्त यह है कि सच ही बताना। तो ये कहती है कि लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कोई गेम खेल रहे हो या नहीं? जैंग कहता है कि अगर मुझे गेम ही खेलना होता तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बोलता, और हाँ, अगली बार तुम ये बग्स वाली ट्रिक्स मत खेलना क्योंकि ये तुम्हारी बस की नहीं है। ऐसा बोलकर जैंग हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुआन वैन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे डिनर पे ले जाना चाहते थे ना। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों डिनर पे आए होते हैं और यहाँ पर शुआन इसे इसके डैड की कंपनी और जैंग की कंपनी के फ्रॉड के बारे में पूछ रही होती है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी, इसलिए हमें डिनर करना चाहिए क्योंकि देखना कुछ ही दिनों में सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो शुआन इस बात पर मान जाती है। तभी इन दोनों के डिनर के बीच में यहाँ जैंग आ जाता है। इसे देखकर शुआन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड यहाँ मुझे बिना बताए आ गई थी, तो क्या मैं यहाँ पर उसे ढूंढते भी नहीं आऊँगा? तुम सच में बहुत ही नॉटी गर्ल हो गई हो, मैंने तुम्हें बहुत ही स्पॉइल किया है। तो वैन इन लोग से पूछता है कि क्या तुम दोनों रिलेशन में हो? शुआन इस बात के लिए मना कर रही होती है, पर जैंग कहता है कि हाँ, तुम सही समझ रहे हो और इस बारे में किसी को बताना मत, सीक्रेट रखना। और फिर जैंग यहाँ से शुआन को ले जाने लगता है और वैन को बताता है कि मैंने तुम्हारा डिनर का बिल भर दिया हूँ। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और जैंग से कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और अभी तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट से मिलने जाना होगा। शुआन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो मैं अपना इन्वेस्टिगेशन का काम कैसे करूंगी?
पहले तो तुम ही बोल रहे थे कि मैं फ्रीली इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। जैंग कहता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें फालतू चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और खास करके दूसरे मैन के साथ डिनर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो शुआन कहती है कि तुम हो कौन ये डिसाइड करने वाले कि मैं किसके साथ डिनर करूंगी। जैंग कहता है कि तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं बहुत ही बुरा हूँ और मैं बिना मतलब की चीजें करता हूँ। तो शुआन इससे अपना पीछे छुड़ा के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शुआन अपना गुस्सा निकाल रही होती है कि वो कितना एरोगेंट है और कितना रूड है, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। अभी इतने में यहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आ जाता है। शुआन बहुत ही खुश होती है कि उसकी छुट्टियाँ खत्म हुई और वो वापस आ गया, पर वो इसे इस बात पर गुस्सा होती है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पहले से ही पता था और तुम भी जैंग के साथ मिलकर एक्टिंग कर रहे थे। ये कहता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर जैंग मेरे बॉस है तो मैं उनकी बात सुनूंगा। शुआन कहती है कि अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है तो तुम मेरे लिए एक काम कर दो, मुझे मिस लू से मिलना है, तुम उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन मिस लू से मिलने जाती है और उसे बताती है कि एक्चुअली मैं मिस्टर जैंग की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि उनकी असिस्टेंट हूँ। मिस लू कहती है कि मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुआन इससे जैंग की कंपनी के बारे में पता करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ जैंग का असिस्टेंट इन सारी चीजों की रिपोर्ट उसे बता रहा होता है। शुआन की हेल्प करने के लिए जैंग इसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है और शुआन इससे जर्नलिस्ट होने के नाते इंटरव्यू लेती है और बहुत सारे सवाल करती है और शुआन को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि जैंग ने ही इसकी कंपनी बंद करवाया है। वो जैंग से मिलने जाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा ना हमारे ड्रीम्स को तोड़कर, तुमने हमारी कंपनी को बंद करवा दिया। जैंग उसे बताने की कोशिश करता है कि उसे गलतफहमी हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शुआन इसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और मुझे तुम जैसे पर्सन से बहुत ही नफरत है। तभी जैंग इसे फोर्सली किस कर लेता है और शुआन इसे एक स्लैप लगा देती है, पर वो फिर भी नहीं मानता और इसे हक करके कहता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना क्योंकि अभी तुम्हें पूरा सच नहीं पता चला। इसके बाद जैंग अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करके उसे पूछता है कि तुमने शुआन को क्या बताया। इसका फ्रेंड इसे बताता है कि मैंने तो बस उसे यही बोला कि कंपनी बंद करने जैसा काम तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुमने ही किया है। जैंग कहता है कि लेकिन अब तुम्हारी वजह से उसने मुझे गलत समझ लिए। तो इसका फ्रेंड कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी तुम किसी लड़की को इतना लाइक करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन शुआन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ और फिर तुम्हें सारा सच पता लग जाएगा। वो इसे एक रेस्टोरेंट के बॉस से मिलवाता है। शुआन उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रिपोर्टर वाली कंपनी का बॉस है। वो अपने बॉस के साथ बैठकर बातें करती है जो कि इसे सारा सच बताता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअली में कंपनी जो बंद हुई थी वो उसकी लालच की वजह से हुई थी। उसने स्टॉक्स के ऊपर पैसे लगाए थे और सारे पैसे खत्म हो गए थे। ये सुनने के बाद शुआन एकदम शॉक होती है और वो अपने बॉस को चिल्लाती है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया था। बॉस बताता है कि वो स्टॉक्स की वजह से एक केस में फंस गया था और तब जैंग ने उसकी हेल्प किया था और उसने बॉस से कहा था कि वो शुआन को इस बारे में ना बताए। हमें पता लगता है कि जैंग पहले से ही शुआन को जानता था और वो उसे बहुत ही पसंद थी क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी। फिर ये सारा सच जानने के बाद शुआन बहुत ही अपसेट होती है और वो रोने लगती है क्योंकि जैंग बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जा चुका है और शुआन सोचती है कि अब वो उससे मिलना नहीं चाहेगा। वो उसे याद कर रही होती है और ऐसे ही एक साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि शुआन फिर से रिपोर्टर बन गई होती है और अब वो यहाँ पर जैंग का इंटरव्यू लेने गई होती है। वो उससे उसकी वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछती है और उसके जवाब से शुआन को ये गलतफहमी हो जाती है कि जैंग के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है और वो उसे शादी करने वाला है। वो अपसेट होकर जल्दी से इंटरव्यू खत्म करके यहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग इसे रोक लेता है तो ये कहती है कि मैं ये इंटरव्यू और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपनी कलीग को यहाँ पर भेज दूंगी और वैसे तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाँ तुम्हें मुझे अपनी वेडिंग के लिए इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी जैंग इसे किस कर लेता है और शुआन शॉक होकर कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जैंग कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। फिर शुआन और जैंग हग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।